Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान का एक जिला ऐसा पढ़ने वाले हैं इस जिला दर्शन क्लास में। उस जिले को राजस्थान के जो आपका संभाग आता है उदयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिस राजस्थान का जो जिला है उसको कहा जाता है राजनगर के नाम से जिसे जाना जाता है, वो राजस्थान का जिला राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद आपका जिला जो गुलाबी गनगौर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उस जिले को हम आज पढ़ने वाले अपने राजस्थान की जिला दर्शन वाली क्लास में। तो देखिए प्यारे साथियों, इस जिला दर्शन वाली क्लास में आपके लिए जो आरबीएससी का जो आपका निचोड़ है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। 6 से लेकर 12 तक जो किताबें चलती हैं आरबीएससी में उनका निचोड़ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो राजस्थान जिला दर्शन क्लास चल रही है आज आपका इसमें जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो उदयपुर जिला पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? उदयपुर जिला पढ़ा, जिसके हमने 2 पार्ट बने थे। कितने पार्ट बने? इसके 2 पार्ट बने थे। और आज हम पढ़ेंगे राजसमंद। कौन सा पढ़ेंगे? राजसमंद जिला पढ़ने वाले, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूँ। इसका इतिहास क्या रहा था, इसका भूगोल क्या था, और इसकी कला संस्कृति क्या थी, इसका कल्चर क्या है, इसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे, और इसका सामान्य ज्ञान को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? तो प्यारे साथियों, बने रहिए इस वीडियो में और आनंद लेते रहिए राजस्थान जिला दर्शन का। और आपकी रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा होनी है आपकी जनवरी में प्रस्तावित, उसके लिए आपको रामबाण साबित ये होने वाला। ठीक है ना? चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी जल्दी सब क्लास में आ जाइए। चलिएगा, देखो जो हम जिला पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले राजसमंद। कौन सा जिला पढ़ने वाले? प्यार से हम राजसमंद जिला के बारे में आज हम चर्चा करने वाले, जिसका अगर उपनाम की बात करें इसका नाम आता राजनगर। क्या आता है? इसका नाम आता राजनगर। क्या नाम आता? राजनगर। अब हम बात करते हैं कि भाई इस जिले का नामांकन कैसे किया गया था। देखो इस जिले का जो नामांकन है वो कैसे किया गया था। देखो अगर हम बात करते हैं पहले इसके नामांकन की, भाई इस जिले का नाम राजसमंद कैसे बना, यानी कि अगर नामांकन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको इससे पहले एक राजसमंद झील के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। देखो राजसमंद झील ये राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के नाम से ही जो आपका राजस्थान में जो जिला राजसमंद उसी के नाम से झील है, जिसका निर्माण जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। तो जो इस झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया, क्या नाम था उसका? जैस है, उस झील का नाम था राजसमंद झील था, जिसका निर्माण जो आपके महाराणा थे कौन? राज सिंह ने करवाया। इसी जो झील का नाम के आधार पर इसका नामांकन किया गया था। और इस राज्य जो इसके और पास जो नगर बसा था उसका नगर का नाम क्या कहलाया? राजसमंद कहलाया। तो ये तो इसका रहा इतिहास, यानी कि कैसे इसका नामांकन किया कि राज सिंह ने, जब राज सिंह ने जैसे राजसमंद झील का निर्माण करवाया था तो उसके जो और पास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र था उसका कहा गया, उस जगह को राजसमंद कहा गया। ठीक है ना? तो इसका नाम कैसे पड़ा? राजसमंद पड़ा। और इसकी एक मुख्य बात आ रही है, राजसमंद जिले का जो मुख्यालय है ना, जो राजसमंद जिले का जो मुख्यालय वो आपका कांकरोली आता है। कहाँ आता है? कांकरोली आता है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनका राजस्थान के जिला मुख्यालय उनका अलग है। एक आपका राजस्थान आता जिसका मुख्यालय राजस्थान में राजसमंद कांकरोली, एक आपका आता करौली, जिसका करौली का जिला मुख्यालय की बात करें तो वो इसका जिला मुख्यालय कहाँ? हिंडौन है। कहाँ है? हिंडौन सिटी। ये आप ध्यान रखना, हिंडौन सिटी आपका इसका आता है जिला मुख्यालय। करौली और राजसमंद 2 ही ऐसे जिले आते हैं जिनका आपका राजसमंद और करौली जिले का मुख्यालय जिनका राजसमंद जिले में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? कांकरोली में। और ऐसे करौली जिले का मुख्यालय, जिला मुख्यालय करौली में ना होकर कहाँ पर है? हिंडौन सिटी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए अब इसके बारे में विस्तार जानकारी लेते हैं। देखो प्यारे साथियों, कि जो स्थापना की अगर हम बात करें, भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखो 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर राजसमंद जिले का निर्माण किया गया था। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो इसका निर्माण किया गया था, इसको देखो आपके निर्माण किया गया था, क्योंकि देखो आपको मैं बताता हूँ राजस्थान में जो जिलों का अगर हम बात करें, राजस्थान में कुल 33 जिले वर्तमान में। तो जब हमारा जो एकीकरण समाप्त हुआ था हमारा 1 नवंबर 1956 को, उस समय हमारा राजस्थान के अंतर्गत 26वां जो जिला बनाया गया था वो हमारा अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। कौन सा जिला था प्यारे साथियों? अजमेर जिला को हमारा राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। उसी प्रकार से राजस्थान का जो 27वां जिला बनाया गया था वो था हमारा कौन सा? धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर जिला हमारा 27वां जिला राजस्थान का बनाया गया था। और इसकी अगर हम तारीख की बात करें, भाई कब बनाया गया था? भरतपुर से अलग होकर 15 अप्रैल 1982 को इसको बनाया गया था। कब बनाया था? 1982, 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था, जिसका नाम था धौलपुर। और राजस्थान के देखो 3 जिले 10 अप्रैल
आपके 1991 को राजस्थान के 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से थे आप उनको याद कर सकते हो। एक था आपका बांसवाड़ा, कौन था, एक आपका बारा था, एक आपका राजसमंद था और एक आपका दौसा था। इसको हम RBD के नाम से भी याद कर सकते हो। आर से आपका राजसमंद, बी से आपका हो जाएगा बारा और डी से आपका दौसा। RBD के नाम से इसको याद कर सकते हो। ये 10 अप्रैल 1991 को इनकी घोषणा की गई थी, राजस्थान के जिले के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो इसकी स्थापना की बात करें भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1991 को इसके उदयपुर से अलग कर इसको राजसमंद के जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका ऐसे फंडा क्लियर होगा कि उस समय 3 जिले बनाए गए थे, एक ही तारीख को 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है ना, ये हमारा 30 तक हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें 31 नंबर का जिला हमारा बनाया गया था, कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा बना था, हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, जिसको 12 जुलाई और 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। और 32वां जिला आपका करौली था, जिसे सवाई माधोपुर से अलग करके 19 जुलाई आपके 1997 को बनाया गया था। और आपका 33वां जिला था प्रतापगढ़, जिसे आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से जो इसके पढ़ते हैं, इसके विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। देखो, राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, जो जंगली भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के 3 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से में, एक आपका पाली है, एक आपका उदयपुर है और एक आपका राजसमंद। कौन सा है, एक आपका राजसमंद। इन 3 जिलों में ये विस्तृत है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जंगली भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ राजसमंद की, तो प्यारा साथी देखो, जो आपका राजसमंद जिला है, इसका अगर मैं शुभंकर की बात करूँ, इसका अगर मैं मानूँ कि शुभंकर की बात करूँ, क्योंकि राजस्थान में मार्च 2016 में, राजस्थान के अंतर्गत मार्च 2016 में प्रत्येक जिला के लिए एक शुभंकर नियुक्त किया गया था। एक समिति आई थी, उसमें मार्च 2016 में प्रत्येक जिला के लिए एक शुभंकर तय किया गया था। उस हिसाब से राजसमंद का जो शुभंकर था वो कौन था, भेड़िया था। क्या था, राजस्थान में जो राजसमंद जिला, उसका भेड़िया शुभंकर नियुक्त किया गया था। ये जो नीति आई थी मार्च 2016 में आई थी। तो ध्यान रखना, जंगली भेड़ियों की जो प्रजनन स्थली है वो राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक है ना, और इसका शुभंकर जो माना जाता है वो माना जाता है भेड़िया को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे कम राजस्थान में भाग है। यानी कि जो आपका राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र, उसका सबसे कम अगर हम भाग देखें तो वो हमारा राजस्थान के राजसमंद जिले में ही आपको मिलता है देखने को। ठीक है ना, चलिए अगला आता है, कांकरोली राजसमंद में एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कांकरो जो राजसमंद है उसमें सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा है। चलिए अगला आता है, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में जो आपकी बनास नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो आपकी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। तो प्यारे से बनास नदी के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, भाई इसकी क्या क्या वो मुख्य विशेषताएं वो बताऊंगा। लेकिन अभी इतना पढ़िए कि राजस्थान में खमनौर पहाड़ी से राजसमंद में से निकलती है आपकी बनास नदी। ठीक है, बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी क्या क्या विशेषता उस समय आपको पूरी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है ना, चलिए आगे आता है, देखो आगे आता है, राजस्थान में तांबड़ा जिसे गार्नेट या रक्तमणि के नाम से जानते हैं, राजस्थान सर्वाधिक भंडार उत्पादन कहाँ होता है, राजसमंद में ही होता है। देखो राजस्थान में एक तांबड़ा आता है, क्या आता है, तांबड़ा आता है जिसे हम गार्नेट कहते हैं या फिर उसको हम रक्तमणि कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तमणि कहते हैं। जो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार उत्पादन कहाँ होता है, ये आपके राजस्थान के आपके जो राजस्थान जिला है जो आपका राजसमंद, उसमें इसका उत्पादन और सर्वाधिक भंडार वर्तमान में अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक लहरदार संगमरमर, देखो राजस्थान में लहरदार संगमरमर कहाँ पाया जाता है। देखो प्यारे साथी, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका लहरदार संगमरमर, एक आता है आपका लहरदार, और एक आता है आपका सतरंग का, यानी कि 7 रंग वाला सतरंगी। एक आता है आपका सतरंगी, एक आता है आपका लहरदार। लहरदार आपका जो संगमरमर है वो तो आपका निकाला जाता है कहाँ पर, राजसमंद, लेकिन जो सतरंगी जो मार्बल निकाला जाता है, जो संगमरमर, ये आपका पाली में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है, पाली में। ध्यान रखना, दोनों बहुत ही विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सर्वाधिक सीताफल, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सीताफल कहाँ पर है, तो आप कहोगे राजसमंद में। और राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व जो सड़क घनत्व है वो आपके राजसमंद में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे कम
कम सड़क घनत्व कहाँ पर है, तो आपके सबसे कम जो सड़क घनत्व है वो आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। देखो कोई रेल मार्ग, ये गलत है, इसको मत देखिएगा। हाँ अगर बात करें भाई कोई रेल मार्ग नहीं है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर देखो कि जो राजस्थान का जिले मुख्यालय, जो राजसमंद का जो जिला मुख्यालय, राजसमंद में जो जिला मुख्यालय, वहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं। जैसे कि आप बोलते हो ना बूंदी रेलवे स्टेशन, ऐसे बोलते हो, ऐसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि राजसमंद रेलवे स्टेशन, क्योंकि राजसमंद में जो जिला मुख्यालय वहाँ पर कोई रेल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कोई रेल मार्ग यहाँ पर नहीं है जिला के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए अगला आता है देखो रक्त तलाई। देखो मैंने आपको एक रक्त तलाई और एक दूध तलाई बताई, जो तालाब आपको उदयपुर में बताया था मैंने, दूध तलाई और एक रक्त तलाई। रक्त तलाई आपकी बात करी थी उस टाइम में मैंने, और एक था दूध तलाई। तो दूध तलाई आपका कहाँ पर था, ये आपके उदयपुर में था। और अब आपका आता है क्या, रक्त तलाई। ठीक है ना। तो रक्त तलाई की अगर हम बात करते हैं, खमनोर तथा भागलपुर के बीच जो हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। देखो हल्दी घाटी का युद्ध, अब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा कब गया था और किन किन के मध्य लड़ा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर और भागलपुर के जो बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुई रक्त की वर्षा के कारण इसे रक्त तलाई नाम दिया। देखो इस युद्ध में खून खराब हुआ था, एक दूसरे के सैनिक मारे गए थे, तब उसमें खूनी जो वर्षा हुई थी, रक्त जो वर्षा हुई थी, उसी कारण से कहा गया रक्त तलाई नाम दिया गया। यहीं पर तंवर नरेश की क्षत्रिय हाकिम का सूरी की मजार महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति। देखो इसी जगह यानी कि जो रक्त तलाई आपके खमनोर व भागलपुर के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, यहीं पर आपके जो तंवर सेन जो नरेश थे उनकी छत्री बनी हुई है और हाकिम का सूरी की मजार। देखो ये मजार संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत ज़्यादा। तो हाकिम खां सूरी की मजार कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके राजसमंद में। और महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हाकिम खां सूरी। ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो दीवेर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीवेर। तो दीवेर मेवाड़ का जो मेवाड़ का मैराथन उपनाम से प्रसिद्ध दीवेर कुंभलगढ़ में वह मदारियों की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित। देखो आपका जो दीवेर नामक जो स्थान है, या इसको कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, इसको नाम से जाना जाता है। और यह जो कहाँ पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कुंभलगढ़ व जो मदारियाँ की जो पहाड़ी हैं उनके बीच में ये स्थित है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1582 में महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से मुगल सेना पर विजय प्राप्त करी थी। तो प्यारे साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छापामार पद्धति से महाराणा प्रताप ने किस युद्ध में आपकी विजय प्राप्त करी थी, तो वो दीवेर का युद्ध था और 1582 में लड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका हल्दी घाटी। देखो हल्दी घाटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो बलीचा गांव में स्थित यह रणस्थली जैन स्टोड ने के शब्दों में मेवाड़ की थर्मोपली कहलाती। देखो जो आपके हल्दी घाटी है बलीचा गांव में स्थित, कहाँ पर है, यहीं पर आपके बलीचा गांव में आपको पता होगा जो आपका चेतक था महाराणा प्रताप गौड़ था, उसकी यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है। ठीक है ना। तो बलीचा गांव के में स्थित जो आपकी जो कह सकते रणस्थली जेम्स टोड के शब्दों में कहा जाता है इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। यहाँ महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य 15 क्षेत्रों को युद्ध लड़ा गया था। किसी का, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 15 क्षेत्र में महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जो स्वामी भक्त घोड़े चेतक की समाधि, ध्यान रखना प्यार से, तो बलीचा गांव में जो आपका बालीचा गांव है इसमें चेतक घोड़े की जो महाराणा प्रताप का चेतक जो घोड़ा था उसकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कांकरोली। क्या आता है, कांकरोली। कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर, चार भुजा मंदिर व रोकड़िया मंदिर है। ध्यान रखना प्यारे साथी, देखो आपके द्वारकाधीश का जो मंदिर है और आपके चार भुजा का मंदिर, रोकड़िया हनुमान जी व लक्ष्मण झूला स्थित है। देखो प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर व लक्ष्मण झूला मंदिर कहाँ पर है, ये आपके कांकरोली राजसमंद में स्थित है। ठीक है ना। यहीं पर नौ चौकी की जो नामक स्थान तालाब बना, यहाँ पर देखो नौ चौकी नामक स्थान पर तालाब बना हुआ है। यहीं पर टायर 2 पर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो प्यार ये तो हमारी थी कांकरोली संबंधित ये बात है। ठीक है ना। बाकी विस्तार से मैं आपको लास्ट में इसकी बहुत अच्छे से विस्तार से इन पर चर्चा करूंगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में देखो कुंभले यानी कि अगर इसको हम बात करें इसको अन्य नामों की, तो इसको हम कहते क्या, कुंभलमेर कहते हैं, कुंभपुर कहते हैं, कमलमीर कहते हैं, इसको मच्छेंद्र कहते हैं, या एवं इसको माहौर आदि नामों से इसको जाना जाता है। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम में ध्यान रखना क्या है, ये
नामों के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। यह दुर्ग जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। देखो प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरगा पहाड़ी पर निर्मित कौन सा दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। वैसे आपको पता होगा कि जो जरगा जो पहाड़ी आपके उदयपुर में आती, ध्यान रखना जरगा पहाड़ी कुंभलगढ़ तक फैली हुई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसकी दीवार पर इतनी चौड़ी कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कितनी किलोमीटर की, 36 कह सकते हैं हम किलोमीटर लंबी दीवार, ये ध्यान रखना। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है प्यारा साथियों, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर हम बात करें कि भाई शिल्पी कौन था, इस जो दुर्ग बना था इसका शिल्पी था कौन, मंडन नामक व्यक्ति इस दुर्ग के शिल्पकार है, शिल्पी थे, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है ना। इस दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग पर कटारगढ़ स्थित है, कटारगढ़ स्थित है, अतः यह मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को। दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है, कटारगढ़ दुर्ग, और इसी के अंदर एक बादल महल है। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। देखो आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर एक दुर्ग है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मानो कि ये आपका एक दुर्ग था, ये आपका दुर्ग था, इसके अंदर मानो एक छोटा दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग, ये वाला, तो इसके अंदर एक बादल महल था। यहाँ पर आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, 9 मई 1540 को आपको महाराणा प्रताप को यहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग कुंभा का निवास स्थान था। ध्यान रखना प्यारा, जो कटारगढ़ दुर्ग था ये हमारा जो कुंभा थे उनका क्या था, निवास स्थान था। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा, देखो कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती, अबुल फजल ने कहा था। तो ऐसे कहने वाले कौन थे, अबुल फजल थे। किसके बारे में कहे थे, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखे तो सर की पगड़ी गिर जाती, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, आपने देखो कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1540 का, सॉरी 1460 में कुंभलगढ़ का शिलालेख। इसे शिलालेख में देखो और बात करते हैं, इसमें हम हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। देखो जो हमीर था उसको कुंभलगढ़ के शिलालेख में विषम घाटी पंचानन कहा गया। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति की रचना किसने करी थी, कान्हा व्यास ने इसकी रचना करी थी, कुंभलगढ़ प्रस्तुति की, ठीक है ना। चलिए आगे आता है आपकी राजसमंद झील। तो प्यारे साथियों इनके बारे में आपको विस्तार से इसी वीडियो को लास्ट बनाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट अंत तक बने रहिएगा। राजसमंद झील की बात करें, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, इसी के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा था। इसे नौचौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो प्यारे साथियों, इसको किस नाम जाना जाता है, नौचौकी पाल से नाम किससे जाना जाता है, राजसमंद झील को। राज प्रस्तुति 1676 में किसने लिखवाई थी, ये आप देख लीजिएगा। 1676 भारत एवं राजस्थान सबसे बड़ी शिलालेख है, सबसे बड़ा प्रस्तुत शिलालेख है, जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा उत्तीर्ण थी। 1676 में इसको लिखवाया था, किसने, रणछोड़ भट्ट द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी राजसमंद बना। जो महाराणा प्रताप जो संग्रहालय वो कहाँ पर बना हुआ है, वो हल्दी घाटी में बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए नाथ द्वारा बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। प्यारा सा ध्यान रखना, जो नाथ द्वारा है वो राजसमंद, जिस पर बनास नदी पर श्रीनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध यहाँ पर बना हुआ, ठीक है ना। नाथ द्वारा जो नाथ संप्रदाय होती है वो वल्लभ संप्रदाय प्रमुख केंद्र है, कि नाथ जो श्रीनाथ जी जो आपका मंदिर है यहाँ पर, ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, ठीक है ना। और श्रीनाथ जी को सात ध्वजा नाथ किया स्वामी भी कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे, श्रीनाथ जी को सात ध्वजानाथ या स्वामी भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ये तो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो थे जिनको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक इनके बहुत ही विस्तार से आपको इनकी चीज़ें बताता हूँ, भाई आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या आपको इसमें याद रखना। एक देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आती है दशकमक खेती होती है, जिसे जेती गुलाब कहा जाता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक होती है राजसमंद में। देखो क्या आती है, दशकमक, या फिर हम कहते दशकमक खेती, या फिर कहते हैं चैती गुलाब। अब देखो ये राजसमंद में सर्वाधिक होती, कहाँ होती है, राजसमंद में सर्वाधिक होती। इसको दशकमक खेती या फिर चैती गुलाब क्यों कहा जाता है, देखो चैती गुलाब इसलिए कहा क्योंकि ये चैत्र माह में जो होते हैं सर्वाधिक, जो फूल कह सकते हैं जो सर्वाधिक उत्पादन होता है इस खेती का, वो होता है चैत्र माह में, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहा जाता है कि भाई ये तो सर्वाधिक दशकमक खेती और चैती कहाँ पर होती है, चैत्र राजसमंद में होती है, ठीक है ना। इसलिए चैत्र माह में होने का इसको चैत्री गुलाब की खेती भी इसको कहा जाता है,
ठीक है ना। चलिए, एक गांव आता है हमारा यहाँ पर मोनेला गांव। कौन सा आता है? मोलेला गांव। कौन सा आता है प्यारा साथी? एक मिनट रुकिएगा, देखो मोलेला गांव, ये गांव आता है, मोलेला गांव आता है, जो राजस्थान में तारकसी के जेवरों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना प्यार साथियों, नाथ द्वारा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जो मोलेला गांव ना ये तो आपका प्रसिद्ध है मर्ण मूर्तियों के लिए। किसके लिए? मर्ण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो नाथ द्वारा है ये आपका, नाथ द्वारा आपके तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। और जिसे प्राचीन समय में नाथ द्वारा का जो नाम मिलता था वो क्या मिलता था? सिहाड़ नाम मिलता था। ये भी आप ध्यान रखना, क्या नाम मिलता था? सिहाड़। तारकसी के जेवरों के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा मोलेला गांव मर्ण मूर्तियों के कारण ये प्रसिद्ध था। ठीक है ना। और अगर हम बात करें मोनेला गांव के बारे में, देखो मोनेला गांव बारे में बात करें तो इसको टेराकोटा पद्धति का टेराकोटा पद्धति वाला गांव कहा जाता है। कौन सा गांव कहा जाता है? इसे टेराकोटा पद्धति वाला गांव भी कहा जाता है। कौन से? मोनेला गांव राजसमंद को। ठीक है ना। इसको अगर हम बात करें भाई, इसको मोनेला गांव में जो ये मर्ण जो मूर्तियां बनाई जाती इनको विकसित करता कौन था? तो इसको विकसित करता था गगन बिहारी। कौन था? गगन बिहारी ने इनको विकसित, यानी कि गगन बिहारी द्वारा ये मूर्तियां बनाई जाती। और इसका जो महत्वपूर्ण जो कलाकार था, इंपॉर्टेंट जो कलाकार था, इसका महत्वपूर्ण कलाकार था वो था मोहनलाल कुमार। कौन था? मोहनलाल कुमार इसका इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण इसका वो था कलाकार। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं मोनेला गांव के बारे में, तो मोनेला गांव में जो आपका मिट्टी से बना जो आपका वाद्य यंत्र होता है जिसका हम कहते हैं मांदल, क्या कहते हैं? मांदल जिसे कहते हैं, वो यहीं पर बनाया जाता। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोनेला गांव था यहीं पर जो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो मुगलों ने अंतिम जो सेना का शिविर लगाया था वो इसी गांव में लगाया था। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो मुगल सेना का जो शिविर लगाया था वो यहीं पर लगाया गया था। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो और एक आपके आती है, देखो प्यारे साथियों, इसी के अंतर्गत आती है आपकी देव झूलनी का मेला। एक आता है यहाँ पर देव झूलनी का मेला, जो कि आपके कहाँ लगता है? गढ़बोर आपके राजसमंद में मेला लगता है। यहाँ पर चार भुजा का नाथ का जो मंदिर है वो चार भुजा नाथ का यहाँ पर मंदिर भी है। ठीक है। जल झूलने का जो एक मेला लगता है एक चित्तौड़गढ़ में भी लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। और प्यार से एक यहाँ पर अन्नकूट यानी कि अन्नकूट महोत्सव भी यहाँ का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में दो जगह लगाया जाता है, एक तो नाथ द्वारा में लगाया जाता है, एक आपके काकरौली में लगाया जाता है। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या है। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो प्यार, एक इसमें पशु मेला लगता है वो है आमेट पशु मेला। कौन सा है? आमेट पशु मेला। ये कहाँ भरता है? ये आपके आमेट राजसमंद भरता है। आमेर नहीं है बल्कि आमेट। ये क्या है? आमेट। ठीक है ना। आमेट ऐसे ही, आमेर नहीं है। आमेट पशु मेला कहाँ भरता है? आमेट में ही भरता। ठीक है ना। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी गन्नौर, आपकी जो गुलाबी गनगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गनगौर आपके राजसमंद के नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इनकी जो मेला भरता है हम कहते हैं गुलाबी, वो कब भरता है? चैत्र शुल्क चतुर्थी के दिन। कब भरता है? चैत्र शुल्क चतुर्थी के दिन यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है गुलाबी गनगौर का। ठीक है ना। तो ये पर कहाँ पर है? ये आपका राजसमंद में प्रसिद्ध है। तो देखो राजसमंद में प्रसिद्ध और क्या चीज़ है कि राजस्थान का प्रथम जो ड्राइवर स्कूल है, कि जो ड्राइवर स्कूल कह सकते हैं हम, ड्राइवर जो स्कूल है वो कहाँ खोला गया था? वो आपका ड्राइवर स्कूल राजस्थान का कब खोला गया था और कहाँ खोला? राजसमंद में खोला गया था। 4 अगस्त 2001 को ये मेला एक जगह खोला गया था। ठीक है ना। राजस्थान के अंतर्गत जो आपका ड्राइवर स्कूल का जो पहला स्कूल था, ड्राइवर स्कूल, वो कहाँ खोला गया था? आपके 4 अगस्त 2001 को राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए अगला आता, अगर हम बात करें यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो अब आप कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से जान लीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है सादड़ी गांव में, आपके सादड़ी गांव में जरगा पहाड़ी पर स्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका निर्माण कुंभल देवी ने करवाया था। इसका निर्माण कुंभल जो पत्नी थी, रानी थी, जो कुंभल देवी की याद में करवाया गया था। इसके अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक बादल महल है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी। क्या करते हैं हम? हल्दी घाटी की हम बात करते हैं। तो प्यारे साथियों हल्दी घाटी के बारे में आप क्या क्या बताना चाहता हूँ। इसका प्राचीन नाम मिलता है हल्दू घाटी। क्या मिलता है? इसका प्राचीन नाम मिलता है हल्दू घाटी। ये ध्यान रखना, हल्दू घाटी इसका प्राचीन नाम मिलता है। और यहाँ पर हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था 18 जून 15 क्षेत्रों को ये युद्ध लड़ा गया था। इसके निकट एक रक्त तलाई है, बनास नदी का कांटेदार में पथरीला अफवाह क्षेत्र रक्त तलाई कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए इसको मेवाड़ी थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा,
हल्दी घाटी किस किस के लिए प्रसिद्ध है ये जान लीजिएगा। हल्दी घाटी गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है, गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है और शरबत के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना प्यार से। हल्दी घाटी गुलकंद, गुलाब जल व शरबत के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद आपके ग्वालियर शासक राम सिंह तंवर व उनके पुत्रों की छतरी यहीं पर बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपको पता होगा यहाँ पर हकीम का सूरी की जो मजार है वो भी यहीं पर है। अब देखिए प्यार से, अगला आता है आपका गिली लूंड, यानी क्या आता है? गिलूंड आता है। अब इसमें देखिए, इसमें गिलूंड बनास नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। और रूकमगढ़ की छापर वो कहाँ है? वो भी आपके राजसमंद में ही स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं राजसमंद की, तो प्यार से राजसमंद से वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते भी हैं। अगर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात करें तो हम बात कर लेते हैं राजसमंद झील, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछी भी जा सकती है। राजसमंद झील, तो इसका अगर हम बात करें निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सॉरी, जय सिंह क्या, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जयसमंद झील का। अगर हम बात करें भाई इसकी लंबाई कितनी और इसकी चौड़ाई कितनी इस झील की, तो फिर लंबाई तो इसकी आती है 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई आती है 3 किलोमीटर। तो ध्यान करो आप, जय सिंह जो आपकी जयसमंद झील है उदयपुर में, जयसमंद झील है उदयपुर, जिसकी चौड़ाई की अगर बात करें और लंबाई की बात करें, लंबाई आपकी 15 किलोमीटर, चौड़ाई 3 किलोमीटर, इसको भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो ये राजसमंद झील, आपकी जो ये राजसमंद झील है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पर 9 चौकी, जो 9 अंकों का संयोग है, 9 चौकी पाल हम कह सकते हैं। आपकी 9 अंकों का यहाँ पर वो है, क्या है? 9 अंकों का संयोग। जैसे कि लंबाई कितनी है इसकी, तो हम कह सकते हैं लंबाई 999 मीटर, कितनी? 999 मीटर है। चौड़ाई अगर हम बात करें तो 99 फिट आती है। और सीढ़ियाँ कितनी यहाँ पर? सीढ़ियाँ की अगर हम बात करते हैं वो भी कितनी है? 9। इसलिए यहाँ पर 9 अंकों का संयोग, इसलिए इसको 9 चौकी की पाल के रूप में भी इसको जाना जाता, ठीक है ना। इसी झील किनारे घेवर माता का मंदिर किसका है? घेवर माता का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? तो राजसमंद झील के किनारे। ध्यान रखना प्यारे साथी, जो घेवर माता थी ये गुजरात की रहने वाली थी, जो बिना पति के सती हुई थी। क्या? बिना पति के सती होने वाली महिला कौन थी? घेवर माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद जो झील है उसके किनारे बना हुआ। इसी झील किनारे एक 25 कलाओं, जो काली शिलाओं पर एक प्रस्तुति लिखी गई है, जो किस कौन थी? राज प्रस्तुति। क्या थी? राज प्रस्तुति एक लिखी हुई है, जिसको राज प्रस्तुति की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लेखक इसके रणछोड़ भट्ट थे। कुल अध्याय इसमें 24 थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे भी, और कुल श्लोक इसमें 1106 थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें आपके मेवाड़ के महाराणाओं का इसमें शिलालेख में मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका पता लगता है, ठीक है ना, इनके राजशाही का पता इसमें लगता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा एक मंदिर आया था श्रीनाथ जी का मंदिर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा था? श्रीनाथ जी का मंदिर। अब प्यारे साथियों, श्रीनाथ जी का मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए। देखो वैसे तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, ये हम बात करें मुख्यतः आपके आता है कहाँ पर? ये स्थापना अगर बात करें ये नाथद्वारा में, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी सुनिएगा। देखो जब हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाने के जब आदेश दिए थे, तो वृंदावन में उसके आसपास क्षेत्र में जो मंदिर तोड़वाने का आरंभ किया था, तो भगवान कृष्ण की एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर था वहीं पर वृंदावन में। देखो भगवान कृष्ण का मंदिर था एक वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? श्रीनाथ जी मंदिर था। ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा इतिहास के बारे में, मंदिर के बारे में इसको जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो उस मंदिर का नाम था क्या था? श्रीनाथ जी का मंदिर। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ अगर मानी जाती है, भाई प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वल्लभ संप्रदाय प्रमुख पीठ वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन यूपी में। तो वृंदावन में वल्लभाचार्य ने स्थापित की थी इसको। तो वल्लभ संप्रदाय के भगवान कृष्ण की जो बाल रूप में यहाँ पर क्या होती थी? पूजा की जाती थी उस समय। श्रीनाथ जी जो आपके मंदिर जो जाना जाते हैं भाई भगवान कृष्ण को, उस समय यहाँ पर जो की जाती थी पूजा, वो बाल रूप की जाती थी। जो श्री कृष्ण थे उसके बाल रूप की यहाँ पर पूजा की जाती थी। तो उस समय उस मंदिर के 2 पुजारी थे, अगर उनको नाम बताऊं तो मैं आपको, वो एक था गोविंद था, उस मंदिर के पुजारी थे, गोविंद था, और एक था दामोदर। कौन था? ये 2 दामोदर और गोविंद उसके पुजारी थे उस मंदिर के, ठीक है ना। और गोविंद और दामोदर जब यहाँ पर आदेश दी गई मूर्ति तोड़वाने को औरंगजेब ने, तो ये दोनों कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर मारवाड़ आ गए। कहाँ पर आ गए? मारवाड़ आ गए थे दोनों मूर्ति को लेकर।
तो इनका जो समय जो आगमन हुआ था मारवाड़ में, तो उस समय ये सबसे पहले कदम खंडी गांव में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे? कदम खंडी गांव में पहुंचे थे। तो उस समय जो मारवाड़ का शासक था वो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट था, लेकिन वह उस समय दक्षिण भारत में था। कहाँ पर था? दक्षिण भारत में था। तो ये आगे चलते गए तो ये पहुंच के मेवाड़। कहाँ पहुंच गए? मेवाड़ की सीमा पर पहुंच के और उन्हें राजसमंद में जाकर श्रीनाथ जी मंदिर का स्थापना करवाने की सोची। वहां पर इन्होंने मूर्ति रख दी। तब इसकी स्थापना बात करें तो महाराजा जय सिंह ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1671 से 1672 के मध्य राजा राज सिंह था, जो महाराज सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। यह जो इस मंदिर का प्रमुख संप्रदाय पीठ है, वल्लभ संप्रदाय प्रमुख पीठ इसकी मानी जाती है, वो तो वृंदावन में, लेकिन राजस्थान में इसकी पीठ राजसमंद के सिहाड़ गांव में। ये भी हम ध्यान रखें, ठीक है ना। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ पर जो पूजा 8 बार की इसकी जो पूजा होती है दिन में 8 बार होती है। कितनी बार होती है? 8 बार होती है। ध्यान रखना, इसकी पूजा दिन में 8 बार होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला लगता है इसी पर लगता है, वो जन्माष्टमी का मेला। ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला जो राजस्थान का यहीं पर लगता है, सिहाड़ गांव में, ठीक है ना। अन्नकूट जो महोत्सव है वो भी यहीं का प्रसिद्ध है। कहाँ का? यहीं का। जो दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, आपके श्रीनाथ जी मंदिर से संबंधित, ठीक है ना। चलिए, अगर अब हम बात करें आपके, अगर भाई ये कहाँ पर है, तो ये बनास नदी के किनारे बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है ना, उसकी रंग अगर हम बात की जाए तो वो काले रंग की है। कैसी है? काले रंग की मूर्ति। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में जो आपके श्रीनाथ जी, पूरे भारत में जो इसके मंदिर है, कुल 7 मंदिर है, इसलिए इसको 7 ध्वजा का स्वामी भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर कुल भारत में पूरे में 7 मंदिर, इसलिए इसको 7 ध्वजा मंदिर भी, स्वामी भी इसको कहा जाता है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें बाल रूप कृष्ण की पूजा होती है, और वो उसमें जो मूर्ति है वो कैसी है? काले रंग की मूर्ति, ठीक है ना। एक आपका आता है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश जो मंदिर आपका द्वारकाधीश, ये कहाँ है? कांकरोली में। कहाँ है? कांकरोली। राजसमंद में स्थापना आपकी 1672 में राज सिंह के द्वारा इसकी करवाई गई थी। और यह मंदिर भी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर माना जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ये सारे फैक्ट मैं जो आपको बताएं, ये सब किससे संबंधित थे? ये सारे के सारे फैक्ट आपके थे, किससे थे? ये सारे आपके राजसमंद से थे, ठीक है ना। चलिए, मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको। देखो, 4 भुजा नाथ का मंदिर, ये भी आपके राजसमंद में। किसका? 4 नाथ का भुजा का मंदिर। जो 4 भुजा नाथ का मंदिर है, ये भी राजसमंद में स्थित है। ये 4 जो भुजानाथ का मंदिर, एक मेड़ता में भी, ध्यान रखना, एक मेड़ता में भी है, और एक 4 भुजा जो माता का मंदिर है वो हल्दी घाटी में। ये ध्यान रखना, 4 जो आपके देखो 4 भुजानाथ का मंदिर तो आपके गढ़बो राजसमंद में, लेकिन एक मेड़ता में भी है। और माता पूजा 4 भुजा की जो माता है वो कहाँ है? वो हल्दी घाटी में, ठीक है ना। और इस मंदिर का निर्माण गोमती नदी के किनारे करवाया था महाराणा मोकल के, जो आपके जो महाराणा मोकल थे, मोकल ने राणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है? देखो, जैसे हम भारत में 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो आपको 4 धामों की यात्रा करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे 4 धामों, आपका एक तो आता है नासिक के, एक आपका आता है तमिलनाडु में अगर हम जाते हो तो आपका तो रामेश्वरम आता है, एक आपका आता है ऊपर जाते हो, उत्तर में जाते हो तो आपका आता है कौन सा आता है? उत्तर में आप जाते हो तो जब आप जाते हो अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ आता है। और एक आपका आता है पुरी, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। क्या पड़ता है? पुरी। ये आपके 4 उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, वो आपके 4 धाम मुख्य माने कहते हैं ना, 4 धामों की यात्रा कहते हैं। ये वो 4 धाम है। नासिक के आपका एक आता है रामेश्वरम, और आपका आता है एक अमरनाथ, और एक आता है आपका पुरी। ये आता है आपके उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। तो उसी प्रकार से मेवाड़ के 4 धाम कौन कौन से मंदिर को जाना जाता है वो ध्यान रखना। जब मेवाड़ के लोग कहते हैं ना हम 4 धाम की यात्रा करते थे, तो तब मेवाड़ के लोग उस समय इन 4 मंदिरों की यात्रा किया करते थे। कौन कौन सा मंदिर था? एक तो था ऋषभ देव का मंदिर दुलेव उदयपुर में। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ऋषभ देव का मंदिर, ऋषभ देव का जो मंदिर था ये दुलेव उदयपुर में था। कहाँ पर था? दुलेव उदयपुर में। दूसरा जो मंदिर था एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में था। क्या? एकलिंग जी का जो मंदिर था वो था कैलाशपुरी में, वो भी आपके उदयपुर में था। तीसरा था श्रीनाथ जी का मंदिर। क्या था? श्रीनाथ जी का मंदिर। ये आपका कहा था, ये नाथ द्वारा में था। कहा था? नाथ द्वारा में। और चौथा था 4 भुजा का मंदिर। ये भी कहा नाथ द्वारा में। ये 4 मंदिर थे जिन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता? मेवाड़ का
धाम कहा जाता है, जिन्हें मेवाड़ के 4 धाम कहा जाता है। ऋषभदेव, दुलू, दुलोब, एकलंग जी आपके कैलाशपुरी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, और 4 जो भुजागर नाथ का जो आपके गढ़बो राजसमंद में स्थित है। इन 4 मंदिरों को कहा जाता था मेवाड़ क्षेत्र के 4 धाम। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये सारे फैक्ट किससे संबंधित थे? ये सारे फैक्ट हमारे थे राजसमंद से संबंधित। किससे थे? राजसमंद से संबंधित। ये सारे के सारे फैक्ट थे, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए।